Dear students, welcome back in the 15th video of chemistry for class 10, chapter number 2. In this video, we are going to study about bases and the properties of bases. So first of all, we should know what is the actual meaning of base. Till now, we have studied what is the actual meaning of acids, what are the different properties of acids, and acid produces H plus ion. All hydrogen containing compounds are not necessarily to be an acid. In this video, more thing about bases that we have to discuss. First of all, bases are the chemical substances which are bitter in taste. Bases are the chemical substances which are bitter in taste. ये टेस्ट में कड़वा होता है. Which changes the red litmus to blue. The color of litmus changes from red to blue if some drops of bases are put over here. Bases have capability to produce OH minus ion in aqueous solution. बेसेस हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करता है. बेस के पास ये प्रॉपर्टी है. एसिड के बारे में हमने पढ़ा था कि H प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन में वो प्रोड्यूस करता है. बेस के पास प्रॉपर्टी है कि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके, मीन्स एसिड के इफेक्ट को खत्म कर सके. ये किसका प्रॉपर्टी होगा? बेस का प्रॉपर्टी होगा. उसी को हम लोग कहते हैं कि बेसेस कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड. Examples of some bases are here: sodium hydroxide, potassium hydroxide, ammonium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide, and many more examples of bases are there. Now, one term is here, alkalis. We can call all alkalis as bases, but all bases are not alkalis. हम सारे अल्कलीज को बेस कह सकते हैं, लेकिन सारे बेसेज को अल्कलीज नहीं कहेंगे. रीज़न, कुछ बेसेज ऐसे होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, और जो बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा हम उनको अल्कलीज नहीं कहेंगे. तो यहाँ हम देखें कि अल्कलीज हम उन्हीं बेसेज को कह सकते हैं जो वाटर में सॉल्युबल है. द बेसेज which are soluble in water are called alkalis. वो सारे बेसेज जो वाटर में soluble है अल्कलीज कहलाएंगे. एग्जाम्पल में आपको याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है? अल्कलीज है. अब ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में. स्ट्रॉन्ग बेसिस. स्ट्रॉन्ग बेसिस आर द बेसिस विच कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड हिंस प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन. वो सारे बेसिस जो पानी में कंप्लीटली आयोनाइज हो सके, मीन्स पानी में अगर हम बेसिस को मिलाएंगे तो पूरी तरीके से आयन्स में वे टूट जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में OH माइनस आयन बनाएंगे. तो ऐसे सारे बेसिस को हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग बेसिस. एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐसे बेसिस होते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, इसलिए हम इनको स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं. वीक बेसेज इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा. वीक बेसेज हम उन बेसेज को कहेंगे जो पार्शियली आयोनाइज्ड होंगे. पार्शियली आयोनाइज्ड होंगे इसका मतलब बहुत कम ही आयंस बनेगा, बहुत कम ही अमाउंट में OH माइनस आयन बनेगा. तो एग्जाम्पल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है? वीक बेसेज. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको ये कुछ एग्जाम्पल्स याद रखना है. रिवाइज कर लीजिए क्या आपने पढ़ा इस वीडियो में.
बेसिस वो केमिकल सब्सटेंस है जिसका टेस्ट बीटर होता है, कड़वा होता है। बेसिस ब्लू रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है और एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। एग्जाम्पल्स है बेसिस के कुछ। अल्कलीज वो बेस है जो वाटर में सॉल्युबल है। एग्जाम्पल्स है यहाँ अल्कलीज का। स्ट्रॉन्ग बेसिस उन बेस को कहेंगे जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए और बहुत ज़्यादा अमाउंट में OH माइनस आयन दे। कंप्लीटली आयोनाइज का मतलब ही हुआ पूरा का पूरा आयंस में डिसोसिएट हो जाना। वीक बेसिस ठीक स्ट्रॉन्ग बेसिस के अपोजिट में हम जाएंगे कि यहाँ पार्शियली आयोनाइज होंगे ये बेसिस वाटर में और कम अमाउंट में OH माइनस आयन बनेंगे। ये सभी एग्जाम्पल्स रहे वीक बेसिस के। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सारे वीडियोस को सीक्वेंस में देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। और ध्यान दीजिए, सिर्फ वीडियो को देखना ही काफ़ी नहीं होता है। 5-6 मिनट का जो वीडियो होता है वो आपके 30-40 मिनट के इक्विवेलेंट होता है। सिर्फ लिखना ही नहीं होता है, आपको समझना होता है। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो याद करने होते हैं, तो इसीलिए सिर्फ लिखिए और देखिए नहीं कि 6 मिनट और 7 मिनट का वीडियो है हो गया। आपको समझना है, और सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं, आपको हर सब्जेक्ट पर फोकस करना है। तो जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं सबके लिए अगर देखा जाए तो 2 घंटा 3 घंटा कम से कम वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। कभी किसी स्टूडेंट को 4 घंटे तक देखने पड़ते हैं। नेट्स का भी प्रॉब्लम रहता है, इसलिए वीडियोज़ का साइज़ यही रहता है। और आप सभी को सिर्फ समझना, सिर्फ लिखना नहीं है, समझना भी है। तो टाइम ड्यूरेशन पे मत जाइए। कुछ स्टूडेंट जो है वो टाइम ड्यूरेशन पर जाते हैं, उनको समझने से मतलब नहीं है, सिर्फ टाइम ड्यूरेशन पर जाते हैं। तो खास करके ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये है। बाकी सारे स्टूडेंट्स सही है, गुड फीडबैक दे रहे हैं। थैंक यू।